निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। मैं लक्ष्मी निराशा में आशा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का हमारा विषय है परमेश्वर पापियों पर दया करता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है, पाप क्या है और पाप कितने प्रकार के होते हैं। बाइबल बताती है रोमियो 5:12 इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। वही भजन संहिता 51:5 कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। अर्थात हम सभी जन्म ही से पापी हैं। परमेश्वर ने इस धरती में मनुष्यों के लिए कुछ नियमों, स्तरों और सीमाओं को हमारे लिए बनाया है, जिसके अंतर्गत मनुष्य परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। यदि परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए इन नियमों का जब मनुष्य उल्लंघन करते हैं, उनके ठहराए हुए स्तरों और सीमाओं को जब तोड़ देते हैं, तब मनुष्य पाप करते हैं। बाइबल में रोमियो 6:23 में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अक्सर मनुष्य पाप करके दूसरों से और अपने आप से छुपाने की कोशिश करता है। पाप की परिभाषा शायद प्रत्येक की दृष्टि में और सोच में अलग अलग हो सकती है। हर वो काम जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है, या हर वो काम जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, वे सभी पाप कहलाता है। पाप के निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहला, मन के द्वारा पाप। किसी भी कार्य को करने का भाव सबसे पहले मन में आता है, फिर उस कार्य को करते हैं। किसी दूसरे के अहित और नुकसान की कल्पना करते हुए मन ही मन उसको श्राप देना, उसे कोसना, उसके विरुद्ध मन ही मन षड्यंत्र रचना इत्यादि मन के द्वारा की जाने वाली पाप है। इसलिए बाइबल मन के विषय इस प्रकार कहता है, नीति वचन अध्याय 4:23, सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। दूसरा, बोलने के द्वारा पाप। अपनी बातों के द्वारा किसी को दुखी करना, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाना, ऐसा करके हम बोलने के द्वारा पाप करते हैं। नीति वचन अध्याय 4:24 इस प्रकार कहता है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाज की बातें कहना तुझसे दूर रहे। प्रेरित पौलुस भी हमें सिखाते हुए इफिसियों अध्याय 4:29 में कहते हैं, कोई गंदी बात मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और तीसरा, अपने काम के द्वारा पाप। ऐसा कार्य करना जिससे किसी को शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, मानसिक क्षति पहुंचाते हैं, जैसे चोरी, हत्या, बलात्कार, रिश्वतखोरी इत्यादि जैसे काम भी पाप हैं। याकूब अध्याय 4:8 कहता है, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। और चौथा है, अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप। सारे पाप शरीर के बाहर हैं, परंतु कुछ पाप जैसे व्यभिचार, ये पाप करके हम स्वयं अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों अध्याय 3:16-17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो? परमेश्वर तुम में रहता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जब हम पाप करते हैं, तो हमारी आत्मा और विवेक भी पाप के इस बोझ को सहन नहीं कर पाता है, और भीतर ही भीतर हम पूरे व्याकुलता और दर्द से भर जाते हैं। तब मन में प्रश्न उठता है, क्या मेरा यह पाप क्षमा होगा? क्या कोई मुझ पर दया करेगा? जी हाँ, परमेश्वर पापियों पर दया करते हैं। बाइबल बताती है मत्ती अध्याय 9:6, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र अर्थात मसीह यीशु को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। यदि मनुष्य अपने पाप परमेश्वर के समक्ष मान ले और फिर दोबारा कोई पाप ना करे, तो परमेश्वर उस पर दया करते हैं और उनके पाप क्षमा करते हैं।
यिर्मयाह 33:8 कहता है, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को क्षमा करूंगा। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों पर दया करे। धन्यवाद।